वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। लास्ट क्लास में हमने ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया था, या हम बात करें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, अब ये नई चीज क्या है बेटा, हम बात करें एटम की। क्या समझते हो एटम में? एटम में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन है वो आउटर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट मोशन की वजह से वहाँ पे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है, और इसकी मोशन की वजह से यहाँ पे करंट है, और करंट की वजह से ही यहाँ पर ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ अपनी एक्सिस पे स्पिन मोशन भी करता है। ये खुद के एक्सिस पे क्या करेगा? स्पिन मोशन भी करेगा। अब वहाँ पे स्पिन मोशन है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है। क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो फिर वहां पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। और आज हमें इसी टॉपिक का स्टडी करना है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखना है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जस्ट अपोजिट होगा। तो जिस तरह से हमने ऑर्बिटल मोशन पढ़ा है उसी तरह से हमें यहाँ पे स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टडी करना है। ठीक है, तो बेटा हम बात करें इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, it also spin about its own axis. ठीक है, so momentum produced due to spin motion of electron, this is known as spin angular momentum which is represented by capital S. वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर साइन लगाया है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं एस प्लस वन एच कट या एच अपॉन टू पाई। एच कट का मतलब क्या होता है? एच अपॉन टू पाई। तो आप इस इमेज में देख भी सकते हो, एक बार हम पीछे जाते हैं, इस इमेज में आप देख भी सकते हो कि किस तरह से कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, और ये जो एरो है इसमें ऑर्बिटल मोशन के अंदर देखो ध्यान से, ये एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्पिन मोशन भी कर रहा है अराउंड द इट्स स्पिन एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस इक्वल टू स्मॉल एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई। सो एस इज द स्पिन क्वांटम नंबर एंड द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर एस इक्वल टू हाफ होता है। ये हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, या हम बात करें इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है एक पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन के अंदर, दैट टाइम फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एस जेड इक्वल टू एम एस एच कट से। ठीक है, जहां पे एम एस अगेन क्या बोलते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। ठीक है, पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन के अंदर। सो आप इसको भी लिखिए, पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंट बाय एस जेड इक्वल टू प्लस माइनस हाफ एच अपॉन टू पाई। एच कट को हम एच अपॉन टू पाई ही बोलते हैं। ठीक है, और हमने बेसिक फॉर्मूला बताया था, ये रहा एम एस एच कट, और एम एस हम यहाँ पे पुट करते हैं बेटा प्लस माइनस हाफ, बिकॉज स्पिन अप और स्पिन डाउन ये दो ही पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करती है फॉर द इलेक्ट्रॉन मोशन। ठीक है, सो ड्यू टू द स्पिन मोशन यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, उसे हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू एस से। ठीक है, और इसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और डायरेक्शन हमने क्या लिखा है? अपोजिट टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जिस तरह से ऑर्बिटल मोशन की हम बात करते हैं, ऑर्बिटल मोशन की वजह से वहां पे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है, और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ वहां पे ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। वहां पे भी उसकी डायरेक्शन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जस्ट अपोजिट थी। सिमिलरली यहाँ पर भी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन आपका क्या बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, उसका डायरेक्शन आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जस्ट अपोजिट होगा। सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यूस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है वो भी आप राइट डाउन कर लीजिए, माइनस का ई अपॉन एम एस जेड। ये इन जनरल है, ये दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे आपके सामने हैं, एक है आपका इन अ पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन, और एक है ये आपका जो वैल्यू है दिस इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन अ पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन। ठीक है, और दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जिसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब जीएस की वैल्यू हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? लाइक द ऑर्बिटल मोशन कैसे डिफाइन कर रहे थे? वहां पे था आपका ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंट का रेशियो। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? द रेशियो ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन एंगुलर मोमेंट इज नॉन एज गायरोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो म्यू एस अपॉन एस। ठीक है, वैल्यूज हमने पुट करी तो कितना आ रहा है? माइनस का ई बाय एम। जीएस की वैल्यू हम 4 इलेक्ट्रॉन कितना लेके चलते हैं? 2 लेके चलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन इन एटम स्पिन गायरोमेट्रिक रेशियो इज डबल टू दैट द ऑर्बिटल गायरोमेट्रिक रेशियो। ध्यान है, ऑर्बिटल गायरोमेट्रिक रेशियो में हम जीएल लेकर चल रहे थे 1। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज भी ध्यान रखना कि अब हम यहाँ पर बात करें
कि एक इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं, एक तो है ऑर्बिटल और सेकंड है आपका स्पिन। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं बेटा मैं, स्पिन है ना, टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दिस इज सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जे को हम क्या लिखेंगे, एल प्लस एस लिखेंगे। जिस तरह से टोटल एंगुलर मोमेंटम है तो वहां पे फिर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू जे से, जिसकी वैल्यू होती है माइनस का जी ई अपॉन 2m कैपिटल जे। यहाँ पे जो कैपिटल जे है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, विच इज एल प्लस एस। ठीक, देखो अब सो फैक्ट्स ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन स्पिन इन अ क्वांटम फिनोमेना व्हिच कांट बी एक्सप्लेन्ड बाय द क्लासिकल थ्योरी। Second is the value of spin quantum number s related to spin angular momentum which is produced due to the spin of the electron which is half। ठीक है, so value of angular momentum in a particular z direction आप क्या बोलोगे, प्लस माइनस h कट बाय 2, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और जी s इक्वल टू होता है अंडर रूट एस एस प्लस 1, h कट को हमने h अपॉन 2 पाई लिखा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या बोलता है, एस जेड इन अ पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन एम एस एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि वहाँ पे केवल प्योर ऑर्बिटल मोशन ही है, दैट्स लिंस फैक्टर की वैल्यू जी इक्वल टू 1 लेके चलेंगे, और प्योर स्पिन मोशन है केवल वहाँ पे, तो जी इक्वल टू आप वहाँ पे 2 लेके चलोगे। इसी तरह से मोनोटॉमिक गैसेस के लिए जी हम डिफाइन करते हैं 5.58, और फॉर द न्यूट्रॉन जी की वैल्यू होती है 3.83।